हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ और चैप्टर है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, लेसन नंबर 10। एनसीईआरटी बुक हम कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि आपके लिए जो है टू द पॉइंट टॉपिक कवर किया जाए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हम साथ साथ कवर कर लेते हैं ताकि आपको यदि एग्ज़ाम देने होते हैं आईआईटी या IEEE कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी भी तैयारी आपकी साथ साथ हो जाती है। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 100% मार्क्स लाने में भी हम मदद करते हैं आपकी। आज का जो टॉपिक है हमारे पास प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ। इससे पहले आप थोड़ा सा फ्लूइड्स के बारे में देख लीजिए। फ्लूइड्स क्या होता है? देखिए, हमारे पास जो मैटर्स होते हैं, मटेरियल होता है, तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। आपने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है। सॉलिड की यदि हम प्रॉपर्टी देखें, शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड और गैस का फिक्स नहीं होता, जो शेप होता है। वॉल्यूम भी जो है गैस में फिक्स नहीं होता, लेकिन लिक्विड में फिक्स होता है। कंप्रेसिबिलिटी यदि हम देखें तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाना एक तरह से डिफ़िकल्ट होती है, लिक्विड समवट डिफ़िकल्ट, और गैसेज को हम इजीली जो है कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लूइडिटी में देखें तो सॉलिड जो है फ्लो नहीं करते, लिक्विड फ्लो करती हैं, गैसेज भी फ्लो करती हैं। और यदि हम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है और गैसेज में मिनिमम होता है। इसी प्रकार स्पेस की जब बात करते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करते हैं, सॉलिड में स्पेस न के बराबर होता है, लिक्विड में नॉट सो स्मॉल, इतना स्मॉल भी नहीं होता, लेकिन गैसेज में काफ़ी होता है। ये था हमने जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के बारे में पढ़ा है। बात आती है फ्लूइड्स की। मैटर इज मेनली हमने भी पढ़ा जो है सॉलिड, लिक्विड और तीन तरह का होता है। सॉलिड जो है लिक्विड और गैसेज से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो हमारी लिक्विड और गैसेज की है आपस में मिलती हैं। जैसे फ्लो करना, यानी कि लिक्विड एंड गैसेज हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब बह जाते हैं। पानी को आप ज़मीन पे डालोगे तो फैल जाएगा, ऐसी गैसेज को यदि आप छोड़ोगे तो सारे इन्वायरमेंट में फैल जाती हैं। तो मतलब उनकी टेंडेंसी क्या है, वो फ्लो करते हैं, और इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड, मतलब जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, फ्लूइड्स कहलाता है। यानी कि सच मटेरियल विच हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। इसका मतलब क्या है, लिक्विड और गैसेस दोनों को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। फिर करेंगे हम जो प्रेशर और पास्कल लॉ करने से पहले हम थ्रस्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इनके दबाव। देखिए, जब आप पृथ्वी पर खड़े होते हैं, वेन एवर यू स्टैंड ऑन द अर्थ यू अप्लाई ए फोर्स परपेंडिकुलर ऑन द अर्थ सरफेस। तो हम जो है पृथ्वी पर अपना जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगाते हैं। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारी अर्थ है, ये इसके ऊपर हम खड़े, तो ये हम 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, फोर्स परपेंडिकुलर लगता है हमारा। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम किसी पोस्टर को फिक्स करते हैं ड्राइंग पिन की सहायता से, कोई पोस्टर लगाना है तो ड्राइंग पिन यूज़ करते हैं, तो ड्राइंग पिन भी हम परपेंडिकुलर लगाते हैं पोस्टर पर। दोनों केस में यदि आप देखें, फोर्स अप्लाइड ऑन ए सरफेस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। यदि हम फोर्स जो है परपेंडिकुलर लगाते हैं सरफेस में तो वो थ्रस्ट कहलाता है। देखिए, परपेंडिकुलर को कई बार हम नॉर्मल भी बोल देते हैं। नॉर्मल यूनिट क्या है इसकी, हमारी CGS की जब बात करते हैं तो डाइन है, और SI यूनिट की जब बात करते हैं तो न्यूटन कहलाती है, और उसको हम N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N, न्यूटन के लिए। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रेशर की, जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। प्रेशर क्या होता है? अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, यानी कि थ्रस्ट, अमाउंट ऑफ थ्रस्ट बोलेंगे इसको, या फोर्स कह सकते हैं, ऑन ए सरफेस पर यूनिट एरिया। देखिए, पर यूनिट एरिया बात कह रहे, पर यूनिट एरिया, तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रेशर बोलते हैं।
इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द फोर्स टू द एरिया, डायरेक्ट फोर्स टू दी, इस रेशो को यदि हम ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। फोर्स एक तरह से हम थ्रस्ट लेके चलेंगे, मीनिंग के प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। और यूनिट प्रेशर में वही डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब होती है CGS में। फार्मूला देख लीजिए पहले, देखिए फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और एरिया की क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जिसको हम शॉर्टकट में पास्कल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्कल, P। तो यानी कि पास्कल क्या होगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर की -2 आ जाएगा पावर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी यूनिट। फ्लूइड मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो फ्लूइड स्टैटिक्स भी हो सकते हैं, डायनेमिक्स भी हो सकते हैं। अगर स्टैटिक्स की बात करें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। इन फ्लूइड स्टैटिक्स वी कैन अक्रॉस पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाएगा, सरफेस टेंशन आ जाएगी। फ्लूइड स्टैटिक्स आल्सो टर्म्स एज हाइड्रोस्टैटिक भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हम पास्कल लॉ करेंगे वो फ्लूइड स्टैटिक्स की एक ब्रांच है। दूसरा फ्लूइड डायनेमिक्स होती है, जिसमें हम मोमेंट ऑफ फ्लूइड यानी कि मोशन में, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, विस्कोसिटी, बर्नौली थ्योरम्स, इस ब्रांच के अंदर कवर किए जाते हैं। और इसको हम हाइड्रोडायनेमिक भी बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स। यानी कि एक तो हमारी स्टैटिक्स होगी, स्टैटिक्स का मतलब जब हम रेस्ट पर बात करते हैं, और डायनेमिक्स का मतलब जब हम मोशन में बात करते हैं। तो ये हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स की दो ब्रांच, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। फीचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की फीचर्स क्या होती हैं, फ्लूइड जो है अट्रैक्टिव होते हैं, ये मोस्टली इसके बारे में कहा जाता है। अब क्योंकि हमारा पास प्रेशर वाला टॉपिक चल रहा है, तो प्रेशर कितने तरह का है, कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास ये मोस्टली 4 प्रकार का होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर और गोज प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। थ्रस्ट एंड प्रेशर इन एवरीडे लाइफ के कुछ एग्जाम्पल भी हम साथ साथ ले लेते हैं, ताकि आपको जो है प्रेशर का जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, देखिए चाकू आपने देखा होगा ना, नाइफ का जो सिरा होता है काटने वाला, वो बड़ा शार्प होता है, तेज होता है, वो आसानी से किसी भी वस्तु को काट सकता है। कारण क्या है, जितना हमारा छोटा एरिया हो जाएगा उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए चाकू जो है आगे से नुकीला बनाया जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा जो आपके बैग होते हैं, थैले होते हैं, उनकी जो पट्टी होती है चौड़ी बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि इससे क्या है, प्रेशर घट जाएगा, और प्रेशर घटने से आपके कंधे पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाता है। जितना ज़्यादा एरिया बढ़ता जाएगा प्रेशर कम होता जाएगा। इसी एग्जाम्पल में जो टायर होते हैं ना व्हीकल्स के, मोस्टली बहुत चौड़े बनाए जाते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए, प्रेशर कम हो जाए। इसी प्रकार ट्रैक्टर के टायर भी चौड़े होते हैं। क्यों, ब्रॉडर एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज लार्ज, सो द ट्रैक्टर एक्सर्ट द लेस प्रेशर ओवर द ग्राउंड। तो उससे जो है ज़मीन में नहीं धंसता आसानी से वो, क्योंकि डस्ट होती है, गारा वगैरह, कीचड़ वगैरह होता है, तो उसमें नहीं जाता वो। ये एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, ईजिली रन ओवर सैंड एंड मड, टैंक होते हैं जो हमारे आर्मी के, वो भी एक चौड़ी चैन होती है, उससे एरिया बढ़ जाता है, प्रेशर घट जाएगा, तो वो मिट्टी पर, रेत में आसानी से चल सकते हैं। ये है हमारे कुछ। ऊँट का एग्जाम्पल ज़्यादा लेते हैं, कैमल होता है, रेत पर आसानी से चल जाता है क्योंकि उसके पाँव चौड़े होते हैं। पाँव चौड़े होंगे तो प्रेशर, एरिया बढ़ गया और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। हमें प्रेशर कम करना है ताकि अंदर ना जाए। अगर जैसे नुकीली कील होती है ना, तो कील को नुकीला क्यों किया जाता है, ताकि एरिया कम हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए और कील आसानी से अंदर चली जाती है। ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑलवेज, हमेशा नॉर्मल की हम बात करेंगे इसमें जब भी बात होगी। ठीक है ना। आप चलते हैं हम मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में हम 4 पॉइंट लेकर चलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर, गोज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर और
इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो अभी करते हैं। पहले बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो देखिए नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। बात जब एटमॉस्फेयर की होती है तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी गैसें होती हैं, धूल कण होते हैं, तो उनका प्रेशर हर बॉडी पर, हर वस्तु पर पड़ता है, और जो वो प्रेशर डालती हैं उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का वेट होगा उसके द्वारा जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये मिक्सचर किसका होता है? डिफरेंट गैसेज, ऑल गैसेज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जिसके कारण वेट पड़ता है हमारी बॉडी पर, और उस को ही बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वैल्यू क्या है इसकी? हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो है 1.01 इंटू 10⁻⁵, या यदि हम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होती है, ये न्यूमेरिकल में काम आ जाता है, नोट कर लीजिए 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल्स। कैसे मापते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, मेजरमेंट कैसे करते हैं? देखिए अभी हमने बात कही, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से हम प्रेशर को माप सकते हैं। जैसे हमने अभी याद किया था, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर मापने का फार्मूला है, कितना फोर्स लगा और उसका एरिया कितना है, ठीक है ना। तो जैसे स्प्रिंग का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, कई एग्जांपल हो सकते हैं किस तरह से हम इसको मापते हैं, डायरेक्टली भी माप सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय मर्करी बैरोमीटर। तो अलग अलग पॉइंट होते हैं। ये मर्करी बैरोमीटर का एक फिगर दिखाया गया आप जिसमें देख रहे हैं, एक यू ट्यूब होती है लगभग इस तरह से, और इसके अंदर मर्करी होता है, इसलिए इसको मर्करी बैरोमीटर बोलते हैं। तो ये इस तरह से भी हो सकता है अगर आप देखें, ठीक है ना, या फिर इस टाइप से भी हो सकता है मापने के लिए। स्टैंडर्ड किस तरह से हम इसको मापते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मर्करी बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ ट्रफ फील्ड विद मर्करी, जैसा कि आप बीच वाले चित्र में देख रहे हैं, एक ट्रफ होती है लगभग और उसमें मर्करी होता है। देयर इज ए ट्यूब विच आल्सो कंटेन मर्करी एंड इट्स इनवर्टिस, मतलब उल्टी होती है थ्रू दी ट्रफ। One end of the tube is closed and other end of the tube is placed inverted inside the trough. The inverted tube, which also contains mercury up to certain level, and the space above mercury in the tubes occupy the vapors of mercury, the pressure can be considered as zero at this place. तो यहाँ पर हम प्रेशर क्या मान कर चल सकते हैं? जीरो मान कर चल सकते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल exert some atmospheric pressure on the mercury level. As a result, level of mercury decreases in trough and it increases in the tube में जाएगा तो वो बढ़ जाता है। This increase in level will determine how much pressure was exerted by the atmosphere. Pressure exerted is directly proportional to increase in mercury column of the tube. We can say that pressure at a point A is same as the pressure at point B. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फार्मूला क्या है? एच रो जी। एच क्या है जहाँ पे हाइट है, रो क्या है डेंसिटी है, और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है यदि आपने पढ़ा हो? डेंसिटी यानी कि जिसको हम डी से लिखते हैं, डेंसिटी होती है मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, और इसको हम रो से लेते हैं। यानी कि रो क्या होती है हमारे पास? रो इज इक्वल टू एम बाई वी। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यूनिट की जब हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो ग्राम पर सेंटीमीटर, जैसे एम को जी में लेते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेते हैं, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब आप ले सकते हैं इसमें। क्लियर है ना। एट दिस एक और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डेंसिटी चेंज विद टेम्परेचर। डेंसिटी जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, और वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। नोट कर लीजिए, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस पर कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर क्यूब, पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। ये बात होगी हमारे पास डेंसिटी के बारे में। इट इज़ द, इसके बाद जो प्रेशर की बात चली थी ना, तो ग्रेटर द हाइट greater the atmospheric pressure, when the height is in this column become 76 centimeter, mercury will
mercury can we say that pressure applied is equal to 1 atmospheric pressure। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर की। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर अबव द जीरो वैल्यू ऑफ द प्रेशर। नोट कर लीजिए, प्रेशर अबव द जीरो वैल्यू ऑफ द प्रेशर। इट इज एक्चुअल प्रेशर विच ए सब्सटेंस हैज। ये एक्चुअल में वही होता है जो किसी से भी सब्सटेंस के पास होता है। इट इज मेजर्ड अगेंस्ट द वैक्यूम। एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड रिलेटिव टू एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। इट इज दी सम ऑफ द, ये नोट कर लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गोज प्रेशर का ये सम होता है। सी लेवल की बात करते हैं, ये लगभग होता है 14.7 पॉइंट्स पर स्क्वायर इंचज। तो फार्मूला फिर एब्सोल्यूट प्रेशर का, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गोज प्रेशर का सम होता है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फार्मूला। पी ए प्लस एच रो जी, वेयर पी क्या है? प्रेशर एट एनी पॉइंट। पी ए क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एच रो जी क्या है? गोज प्रेशर होता है हमारे पास। देयरफॉर पी इज इक्वल टू पी ए प्लस गोज प्रेशर, वेयर पी क्या है हमारे पास? एब्सोल्यूट प्रेशर। इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द बैरोमीटर। तो इसका मतलब गोज प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंट, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द एटमॉस्फेयर, यानी कि पी एस माइनस ए टी एम, पी टी एम सॉरी। तो ये हो जाएगा गोज प्रेशर इज मेजर्ड बाई ओपन ट्यूब मोनोमीटर। इनके पी जी क्या हो गया हमारे पास? पी एस माइनस पी टी एम। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला याद कर लीजिए, जहाँ पर पी जी क्या है हमारे पास? गोज प्रेशर, और पी एस क्या है? सिस्टम प्रेशर, और ए टी एम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गोज प्रेशर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफरेंस ऑफ प्रेशर मैकेनिक्स, या जो मशीन होती है हमारी, लाइक एयर कंप्रेसर हो गया, वेल पंप हो गया, एंटायर गोज विल ऑल यूज गोज प्रेशर का ही यूज करते हैं। ये भी लेते हैं हमारा जो डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है? डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर इज इक्वल टू द डिफरेंशियल प्रेशर। सिंपल सा पॉइंट है। तो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अभी हमने पढ़ा उसी के बारे में दोबारा रिपीटेड है। अर्थ एटमॉस्फेरिक air is surrounded by a layer of gases, and so this air surrounded the earth exerts a pressure known as the atmospheric pressure, और its value क्या है? सी लेवल पर दी गया है 101.325 पास्कल। प्रेशर रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हमारा अभी हमने कर लिया है। तो दिस प्रेशर वेदर डिपेंडेंट होता है एक तो ये, और मेजर कैसे करते हैं? मर्करी बैरोमीटर के द्वारा करते हैं, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज ऑन नियर द अर्थ सरफेस विद हाइट एट ए रेट ऑफ अबाउट 3.5 मिली बार्स ऑफ एवरी 30 मीटर, यानी 100 फुट पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, ऑल दीज गैसेज मॉलिक्यूल टुगेदर कंस्टिट्यूट सम वेट, बाय वर्च्यू ऑफ दिस वेट देयर इज सम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इन ऑल ऑब्जेक्ट। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? रो जी एच, वेयर एच क्या है? हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, रो डेंसिटी हो जाएगी, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑल प्रेशर यानी कि गैसेज ऑन अदर हैंड एग्जिस्ट ए लार्ज वेरिएशन इन डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी दी गई, देखिए 1.00 इंटू 10⁻³ रो डेंसिटी। सी वाटर की डेंसिटी दी गई है। मर्करी की डेंसिटी काफ़ी दिखाई गई थी 13.6 इंटू 10⁻³ ये कुछ डेंसिटी दी गई, एग्जाम में आ जाती है, इनको याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए व्हाट इज पास्कल लॉ अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, पास्कल लॉ क्या होता है? डेफिनेशन याद कर लीजिए एक बार। द एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन ए कॉन्फाइंड लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसमिटेड इवेंचुअली थ्राउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या है इसका? यदि हम किसी भी बॉडी पर प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर जो है सभी दिशाओं में समान लगता है। कहने का मतलब पास्कल लॉ डील विद द प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू ए फ्लूइड एट रेस्ट। इट स्टेट दैट इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इन ए क्लोज्ड कंटेनर, then there is an equal increase in pressure at every other point in fluids and walls of the container। मतलब जैसे हमारे पास ये इसमें हमने क्या फ्लूइड भर दिया, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पे प्रेशर लगा देते हैं तो ये प्रेशर पूरे के पूरे फ्लूइड में लगेगा, ना कि एक जगह पे पूरे में जाता है। यानी कि पास्कल लॉ मे आल्सो बी स्टेटेड अनदर वे
इट स्टेट दैट pressure at any point in the fluid at rest is same in all directions. Simple definition. Pressure at any point in the fluid at rest is same in all directions. If the effect of gravity is neglected, in other words, pressure would be same in all plane passing through a specific point. ठीक है ना। तो ये है हमारे पास पास्कल लॉ का। पास्कल लॉ हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? पास्कल लॉ के लिए फार्मूला वही लेंगे, F इजिकल टू पी ए। एफ का मतलब फोर्स अप्लाइड, पी का मतलब प्रेशर और ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। एप्लीकेशन क्या है? तो सबसे पहले हम कहाँ यूज़ करते हैं? ऑटोमोबाइल्स आपने देखे होंगे, वहाँ पे यूज़ करते हैं। और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होते हैं हमारे, वहाँ पे यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक चेक में यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेसेज में यूज़ करते हैं, और हाइड्रोलिक मशीन होती है वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में देखते हैं क्या होता है। इट इज़ ए हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है ये? इट इज़ ए हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। इट वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रेशर ट्रांसमिशन थ्रू आउट ए फ्लूइड। Construction is such that a narrow cylinder A is connected to a wider cylinder B. They are fitted with the airtight piston on either end, and the inside of the cylinder is filled with incompressible fluid. मतलब देखिए इसका फिगर किस तरह से होता है। ये इस तरह से होता है ताकि आपको ये इस साइड से चौड़ा हो जाएगा ना, इस तरह से ये होता है हमारे पास। यहाँ से प्रेशर डालते हैं, ये पिस्टन होती है यहाँ पर, इस तरह से पिस्टन लगी होती है। और यहाँ से यदि हमें कोई भारी वस्तु उठानी है, यहाँ से इस साइड से जो है, देखिए इस साइड से जो ये ए साइड है और ये बी साइड है, तो ए साइड से यदि प्रेशर डालेंगे तो बी से भी वही सेम प्रेशर एक्सर्ट होता है इसमें। ठीक है ना। ये ट्यूब तरह की होती है एक तरह से। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, पिस्टन ए है हमारी पास ये, और ये पिस्टन बी है इस साइड में। वेट लिफ्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो है प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जैसे पास्कल लॉ कहता है यदि हम एक कहीं पे भी प्रेशर डालेंगे तो पूरे फ्लूइड में सेम प्रेशर वो जाता है। इसी प्रकार जो हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स की बात करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इट वर्क्स ऑन दी पास्कल लॉ। ऑटोमोबाइल में हम इसका यूज़ करते हैं और पास्कल लॉ पर ही ये डिपेंड होता है। यदि इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखें, ये कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए मास्टर सिलेंडर ऑफ लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कनेक्टेड टू द ब्रेक पैडल थ्रू ए लीवर सिस्टम के साथ ये जोड़ होता है। और इसमें एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा होता है। मास्टर सिलेंडर कनेक्ट होता है स्लेव सिलेंडर के साथ, इस तरह से ये काम करता है। एडवांटेज है हाइड्रोलिक ब्रेक्स की, क्या है? A fluid power system multiples force several times, so a small force applied on the pedal produces a large retarding force on the wheel. Pressure applied on the pedal is equally transmitted to the cylinder attached to the wheels, producing an equal braking effort of the। ठीक है ना, ये इस तरह से काम करता है हमारा। ठीक है ना। इसी प्रकार हमारी हाइड्रोलिक प्रेस होती है। हाइड्रोलिक प्रेस भी पास्कल लॉ पर ही वर्क करती है। हाइड्रोलिक प्रेस इज आल्सो बेस्ड ऑन दी पास्कल लॉ। इट इज सिमिलर टू हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है ना, उसी तरह से सेम होती है सिस्टम। इसमें जो है 2 सिलेंडर होते हैं, सेम वही लिक्विड होता है इसके अंदर। यूजुअली ऑयल हम इसमें यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम पास्कल लॉ का यूज़ कहाँ पर करते हैं? हाइड्रोलिक प्रेस में भी यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक आपके लिए, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।